कुत्ता हराम भी है और नापाक भी है। देख रहे हैं, कुत्ता हराम भी है और नापाक भी है। आप कुत्ता काट कर नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो हराम है और नापाक भी है। अगर कुत्ता हमारे बर्तन में मुंह डाल दे तो उस बर्तन को 7 मरतबा धुलना पड़ेगा। पहली मरतबा मिट्टी से या आखिरी बार मिट्टी से। अब आजकल मिट्टी नहीं है, साबुन सर्फ वगैरह है, तो उसको एक बार सर्फ से भी धुलना पड़ेगा। 7 बार बर्तन को धुलना है, पहली बार या आखिरी बार सर्फ से या मिट्टी से उसको धुल लीजिए। देखिए, कुत्ता नापाक भी है और हराम भी है, लेकिन बिल्ली हराम है लेकिन नापाक नहीं है। गोश्त दोनों का हराम है। देख रहे हैं आप, ना आप कुत्ता खा सकते हैं ना आप बिल्ली खा सकते हैं, लेकिन एक चीज हराम के साथ साथ नापाक भी है और दूसरी चीज हराम तो है लेकिन नापाक नहीं है। अल्लाह के रसूल ने बिल्ली को काटना और ज़िबा करके उसका गोश्त खाना हराम बताया है, लेकिन जब अल्लाह के नबी वुज़ू बनाते थे तो बिल्ली आपके पास चली आती थी। आप जिस लोटे से वुज़ू बना रहे हैं पानी से, बिल्ली की ज़बान निकली, आप उसी लोटे को टेढ़ा कर देते थे, बिल्ली उसी लोटे से पानी पी लिया करती थी। और बिल्ली के झूठे पानी से अल्लाह के रसूल वुज़ू बना लिया करते थे और वुज़ू बनाकर आप मस्जिद में नमाज भी पढ़ने जाते थे। कुत्ता नापाक इतना कि उसके झूठे को 7 बार धुलना पड़ रहा है और बिल्ली हराम के साथ साथ नापाक नहीं है, इतनी पाक कि उसका झूठा पानी अल्लाह के रसूल से वुज़ू बना के नमाज भी पढ़ने जा रहे हैं। तो याद रखिए, हर हराम चीज नापाक नहीं होती है, लिहाजा हराम चीज का खाना हराम है, लेकिन कपड़े में अगर लग जाए, अब वो स्प्रे होता है, स्प्रे परफ्यूम होता है ना, लोग कहते हैं इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल। अरे जब शराब नापाक नहीं है तो अल्कोहल कैसे नापाक हो जाएगा? अल्कोहल पीना हराम है, अल्कोहल खाना हराम है। अल्कोहल की बोतल लाकर आप पिएंगे ये हराम है, लेकिन अल्कोहल अगर कपड़े में लग जाए, खुशबू है, परफ्यूम में है, मारा स्प्रे और नमाज पढ़ने जा सकते हैं? हाँ जा सकते हो, उसमें अल्कोहल है, बना रहने दो अल्कोहल। अल्कोहल तो फौरन उड़ जाता है, जैसे ही आपने मारा स्प्रे, स्प्रे की खुशबू आपके उस पे आई और अल्कोहल उड़ जाता है, अल्कोहल रुकता नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन में अल्कोहल डाला जाता है और जब अल्कोहल जब आप ऐसे पकड़ेंगे और पानी में बूंद डालेंगे, होम्योपैथिक ड्रॉप्स डालेंगे, लिक्विड होम्योपैथ, तो वो अल्कोहल उड़ता जाएगा, अल्कोहल रुकता नहीं है। तो मेरे भाइयों, परफ्यूम लगाकर भी नमाज पढ़ना जायज है, अगरचे परफ्यूम में अल्कोहल क्यों ना हो, नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि हराम तो हो सकता है लेकिन नापाक नहीं। अच्छा, अब लोग कहेंगे हराम तो है, हराम तो है, हराम चीज कपड़े पे लग जाए तो कैसे नमाज हो जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हजरत अबू हुरैरा बिल्ली को गोद में लेके नमाज पढ़ लेते थे। मैं पूछता हूं कि हराम है, फिर गोद में क्यों ले रहे हैं? हराम है, अल्लाह के नबी क्यों उठा रहे हैं? अच्छा, गधा क्या है? वो भी तो हराम है, लेकिन अल्लाह के रसूल गधे की पीठ पर बैठकर सवारी कर रहे हैं और चल रहे हैं। अगर गधा नापाक होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नापाक जानवर पर बैठकर सवारी नहीं करते। उसके जिस्म से निकलने वाले पसीने से अल्लाह के रसूल के कपड़े भी नापाक हो जाते, लेकिन अल्लाह के रसूल गधे की सवारी भी किया करते थे, सफ़र भी करते थे गधे पर बैठकर, और आकर आप उन्हीं कपड़ों में नमाज भी पढ़ते थे। अच्छा, सोना क्या है? सोना मर्द के लिए क्या है? सोना मर्द के लिए हराम है। आप सोने की अंगूठी नहीं पहन सकते हैं, आप सोने की चेन नहीं लगा सकते हैं, आप सोने की कोई चीज मर्द अपने जिस्म पर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो अपनी बीवी के लिए सोने की चेन बनवा के जा रहा है, सोने की चूड़ी लेकर जा रहा है, लेकिन अजान का वक्त हो जाता है, वो मस्जिद में जा रहा है, वो सोना जो मर्द के लिए हराम है, लेकिन सोने की अंगूठी, सोने की चेन उसकी जेब में पड़ी हुई है, उसकी नमाज हो जाएगी। इसलिए कि सोना हराम है मर्द के लिए, लेकिन नापाक नहीं है। इतना याद रखिए कि कुछ चीज़ें नापाक तो हैं लेकिन कुछ चीज़ें हराम तो है लेकिन नापाक नहीं। कुछ चीज़ें हराम है तो उसके साथ नापाक भी है, जैसे कुत्ता हराम है और नापाक भी है। हम कुत्ते को गोद में उठा नहीं सकते, अगर उठा लिया तो हमें कपड़े धुलना पड़ेंगे। अगर सूखा कुत्ता भी, ड्राई कुत्ता भी, सूखा कुत्ता भी अगर हमसे छुल गया तो हमें उतना हिस्सा धोना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ते की खाल मोटी होती है और उसके जिस्म से निकलने वाला
पसीना भी नापाक होता है। लिहाजा ड्राई कुत्ता, सूखा कुत्ता भी अगर हमसे छुल जाता है तो हमें उतना हिस्सा धुलना पड़ेगा। और बिल्ली चाहे कितनी ही हमसे रगड़े छुले, हमारी गोद में आके बैठ जाए, हमें कपड़े धुलने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे मसलों को आप याद रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो वज़ू के बाद नफिल नमाज पढ़ लेना भी जन्नत में ले जाने का सबब है। इज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वइज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलस सलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब मुअज़्ज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, मुअज़्ज़िन अजान दे रहा मस्जिद में, हम चाय पी रहे हैं होटलों पर। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? जन्नत में जाना चाहते हो तो ये अमल करो, मुअज़्ज़िन जो कहे वही तुम कहो। सिर्फ हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। और जब वो अजान दे चुके, जब उसकी अजान खत्म हो जाए, तो तुम ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला वबअस मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदतह। जिसने ये दुआ पढ़ ली, मुअज़्ज़िन के अजान देने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, हुल्लत लहू शिफ़ात यौमल क़यामा, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से इस आदमी के लिए शिफात करना मेरे लिए हलाल हो जाएगा। ये जहन्नम के दरवाजे पर भी खड़ा होगा, मैं इसको जहन्नम के दरवाजे से खींच कर ले आऊंगा। अल्लाह मुझे इस बात की इजाजत देगा कि मैं इसकी शिफात करूं, सिफारिश करूं, और इसको जहन्नम के दरवाजे से भी खींच कर मैं जन्नत में ले जाऊंगा और दाखिल कर दूंगा। यानी इस आदमी के लिए सिफारिश करना मेरे लिए हलाल हो जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए, अजान के कलमात दोहराना है और ये दुआ पढ़ना है, और हमारे लिए अल्लाह के रसूल सिफारिश करने के लिए तैयार हैं। ये जन्नत में जाने का एक रास्ता है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए। अब तो इतनी चीज़ें हो गई कि हम किसी को खड़ा करके पूछे कि कितनी है तो कोई नहीं बता पाएगा। अब तो हमें भी सोचना पड़ेगा हम कितनी बता चुके हैं। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतु दखलतुल जन्नह। एक ऐसा अमल बता दीजिए कि जिसको मैं करूं और करते ही जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अल्लाह के रसूल ऐसा अमल बताओ जिसको मैं करूं और जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो अल्लाह के नबी ने उसको क्या फरमाया? ताबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत कर, तुकीमस सलातल मफरूज़ा, फर्ज नमाज की, तुकीमस सलातल मकतूबा, फर्ज नमाज की हिफाजत कर, उसको पढ़, वतूतिय ज़कातल मकतूबा, और जो ज़कात तेरे ऊपर लिख दी गई है तू उस ज़कात की अदायगी कर, वतसूम रमज़ान, रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रख, तहुज्जल बैत, और हज कर, खाने काबा की ज़ियारत कर, हज कर, तदखुलुल जन्नह, तू जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। लीजिए कितना आसान रास्ता बता दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये जन्नत में जाने वाला रास्ता है, और जन्नत में जाने वाले रास्ते अल्लाह के नबी बतला रहे हैं। आइए, ये हमारी माँ बहनें आई हैं, इनको भी जन्नत में जाने का एक रास्ता बता दूं। बैठ जाओ भाई, मत उठो सामने से। एक भी रास्ता निकल गया तो क्या करोगे? सुनिए बहुत अच्छा, माँ बहनें आई हैं, सुन लो। अय्युम अमरातिन इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात।
ये चारों चीजें औरतों के लिए बताई जा रही हैं। जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, वह सामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, वह अहसनत फरजा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, बेहुदा कपड़े न पहनती हो, कपड़े लूज हो, ढीले ढाले हो, चुस्त न हो, उसके जिस्म का बना और कसावट दिखाई न देती हो, ढीले ढाले कपड़े पहनती हो, वह अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत व फर्मा बरदारी करती हो, अपने शौहर की सेवा में, अपने पति की सेवा में कमी न करती हो। फल तदखुल मिन अय्यबवाबिल जन्नति शात, जन्नत की जिस दरवाजे से ये दाखिल होना चाहे हो जाए, इसको जन्नत का कोई फरिश्ता किसी भी दरवाजे पर खड़ा हो उसको जन्नत में जाने से नहीं रोक सकता। इस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे चली जाए, इसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अय्युम इम्रातिन मातत व ज़ौजुहा राजिन, अगर किसी औरत का इंतकाल हो जाए, अगर कोई औरत मर जाए, लेकिन मरते वक्त वह ज़ौजुहा राजिन, उसका शौहर उससे राजी हो, उसका पति उससे राजी हो, जो औरत इस हाल में मरी हो कि मरते वक्त उसका पति उससे खुश था, मरते वक्त उसका पति उससे राजी था, दखलतिल जन्नह, तो अल्लाह ताला इस औरत को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। इससे पता चलता है कि जिस औरत की मृत्यु हो गई, जिस औरत की मौत हुई और उसका पति उससे राजी नहीं था, तो वो चाहे कितनी नमाजी रही हो, चाहे कितनी रोजेदार रही हो, चाहे कितनी तहज्जुदें पढ़ती रही हो, लेकिन मरते वक्त अगर उसका पति उससे राजी नहीं था, तो ये औरत इतनी नमाजें पढ़ने के बाद, रोजे रखने के बाद और तहज्जुद पढ़ने के बाद भी जन्नत में नहीं जा सकेगी।